प्रणाम पंडित जी। प्रणाम जी। हेलो। हाँ हाँ। जी, बोलिए। मुझे है ना। हाँ, पिछले 20 साल से मुझे स्लिप डिस्क का इश्यू है। और उसके बाद 1 साल वो ठीक होगा और हर 3 महीने में मुझे कोई ना कोई जॉइंट पकड़ लेता है। और फिर मुझे हर टाइम फिजियोथेरेपी करना ही पड़ता था। हाँ और हाँ। ये वायु का प्रकोप बहुत है शरीर में। मैंने नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक सब कुछ ट्राई किया है। लेकिन अभी तक हाँ। रूट कॉज तक पहुंच नहीं पाई। शरीर में गर्म या ठंडी कोई भी चीज का खाने से वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। और बहुत वायु का प्रकोप बढ़ता जा, और फिर मन के विचारधारे भी बहुत चिंतित, और मूड स्विंग भी बहुत होते हैं। तो ये कुंभक से क्या ये सब निकल पाएगा या रूट कॉज तक पहुंच पाएंगे? बहुत सारे लोग इन सब से निकल गए हैं। आपका जो डिविएशन है, जो फंक्शनल डिविएशन है, जो कामकाज की गड़बड़ी हो गई शरीर के अंदर, उसको रोकना ही तो है। बिगाड़ जो है उसको रोकना ही तो है। कुंभक रोकने की विधा है। दूसरा, स्ट्रेंथ बिल्डअप होगा तो उतना ही आप संभाल पाएंगे अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे बहुत लोग हैं जो इन सब चीज़ों से निकले हैं। इनफैक्ट ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने मेंटल इश्यूज़ के लिए भी दवाई लेते थे, फिजिकल इश्यूज़ के लिए भी कितनी दवाई लेते थे। 16 17 18 गोली तक लोगों ने कम करते हुए एक गोली, कई लोगों ने छोड़ दिया, सारी गोली छोड़ दी। तो ये सब चीज़ कुंभक करने से, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये बिगड़ाव क्यों हुआ? क्योंकि आपके बॉडी इसको बिगड़ने से रोक नहीं सकी। वो रोकने की शक्ति ही तो बढ़ानी है जो कि रोक पाए इस बिगड़ाव को। कुंभक करने से इन सब में फायदा होगा ही होगा। आप दोबारा से सुनिए, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। कुंभक इज द वाइटल पैरामीटर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ योर, आपकी शक्ति, शरीर की खुद की शक्ति है। ठीक है। तो जो तो मुझे हर जो 6 महीने में 5 महीने हर कोई अलग अलग जॉइंट पकड़ता था, और जिससे मुझे हर टाइम वो फिजियोथेरेपी जाना पड़ता था, फिर वो मुझे ऐसे वो एक निकल जाएगा? देखो, एक और बात आपको मैं बताऊं। फिजियोथेरेपी में वो बाहर से आपको कुछ करवाते हैं, या तो पकड़ के मूवमेंट करवाते हैं, या तो किसी मशीन से मूवमेंट करवाते हैं। यानी जोर कौन लगाता है? कोई और लगाता है, आप नहीं लगाते हैं। आप जोर लगाएंगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, कोई और जोर लगाएगा तो आपकी शक्ति नहीं बढ़ेगी। थोड़ा जॉइंट खुल सकता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है, मगर रहेगा नहीं ज़्यादा दिन, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए उस लेवल पे आपकी क्षमता होनी चाहिए, आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो फिजियोथेरेपी कराइए, कोई बात नहीं, मगर आपके जॉइंट का स्ट्रेंथ तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो वो तो आपको करना पड़ेगा। तो वो साथ में करेंगे, फिर देखेंगे कि अरे फिजियोथेरेपी और ये कुंभक मिलाते हैं तो क्या कमाल का असर आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव फिजियोथेरेपी थोड़ी करेगा। रीजनरेशन, नए नए टिश्यूज बनाना, वो फिजियोथेरेपी तो नहीं कर सकता, आपका शरीर ही करेगा। उसको वो शक्ति चाहिए। वो करने तो से, मतलब जो शरीर में जो घड़ी घड़ी जो जॉइंट पकड़ रहा है वो इम्बैलेंस के कारण है क्या? वायु पित्त का हाँ, इम्बैलेंस के कारण है? वो वायु का मतलब प्रेशर होता है। तो प्रेशर ही तो, हम सांस रोक के प्रेशर को ही तो ठीक कर रहे हैं, हाँ जी। है ना। तो वायु का सबसे बड़ा रोक या इलाज जो है वो कुंभक है। कुंभक खुद ही वायु तत्व को रेगुलेट करने का नियम है। बाहर से कुछ जड़ी बूटियां लेके भी उसमें असर होता, मगर इतना ज्यादा नहीं होता। कुंभक करने से वायु को आप एकदम से सही कर सकते हैं। आपने जो आपके सेशन में भी बताया कि जो वो इन्फ्लेमेशन जो होता है वो लीवर के कारण होता है, तो ये जो वायु भी उसके उसके रिलेटेड ही होता है क्या? देखो, वायु का मतलब होता है आपके शरीर में कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा, तो शरीर उसको करने के लिए ज्यादा अंदर से जोर लगाता है। इसमें कभी कभी हार्ट रेट बढ़ता है, कभी कभी ब्लड में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिससे कि हरकत शरीर में बढ़ जाए। वायु का मतलब होता है प्रेशर। प्रेशर अगर ठीक नहीं है तो कामकाज नहीं हो पाएगा, कामकाज ठीक नहीं है, शरीर इसको ठीक करने के लिए एक्टिविटी बढ़ाएगा, वो हमें तकलीफ जैसा महसूस होता है। तो वायु जब आप कह रहे हैं तो इसको समझिए, ये प्रेशर है किसी भी। अब देखो, प्रेशर ग्रेडियंट में ही कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है आपके शरीर में, प्रेशर में ही जाता है ना। से किसी चाय की छन्नी जैसा, छानना है अगर और छन नहीं रहा तो प्रेशर डालना पड़ेगा तभी छनेगा। तो प्रेशर में ही कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, इसी को वायु कहते हैं। वायु का बिगड़ाव हजार तरीके से हो सकता है ना। वायु का बिगड़ाव हजार, कोई चीज नहीं मूव कर पा रही वो भी वायु दोष में आ जाएगा, कोई चीज ज्यादा तेज महसूस मूव कर रही है वो भी वायु दोष में आ जाएगा।
कहीं रुकावट है तो वायु दोष में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे दर्द होगा, तो वायु रुक गई, दर्द हो गया, वायु बिगड़ गई। वायु के कई रूप हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, वो वायु दोष आ जाएगा। गर्मी आपके शरीर में नहीं बढ़ रही, वो भी वायु दोष आएगा, क्योंकि प्रेशर से ही गर्मी पैदा होती है। प्रेशर ठीक नहीं है तो गर्मी पैदा नहीं हो पाएगी। तो वात आपको किसी ने बोल दिया आपको वात दोष है, क्यों आपने बोला दर्द वगैरह ये वो है, वो कुंभक से सही होगा। ठीक है ना, आपके ये सर, मल्टीपल मेरी प्रॉब्लम्स जाएंगे। मेरी भाभी को नी ऑपरेशन बोल रहा है डॉक्टर। उनका मानना है कि गद्दी फट गई है घुटने की, तो दोनों नीज का बोले ऑपरेशन करो। देखो, ऐसा है कि वो रीजनरेट होता है, तो एक काम कर सकते हैं, या तो हालत ऐसा होगा कि रिपेयरेबल नहीं हो सका, ऐसा भी हो सकता है पेन कि बहुत रिपेयर, ज्यादा है। हाँ बहुत ज्यादा है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा। अगर थोड़ा टाइम रुक सके, कुंभक कर सके, तो ट्राई करके देखो, हो सकता है जरूरत ही ना पड़े नी रिप्लेसमेंट की। ऐसे बहुत लोगों का हुआ है। ओके, अच्छा, ठीक चलो है, ट्राई करते, हाँ ठीक है। वो थोड़ा रुक ओके, सके थैंक तो यू। रुक जाए।